हेलो माय यूट्यूब फैमिली, क्रिएटिव काशीवासी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो मैं बिना देर करते हुए आगे बढ़ती हूँ वीडियो को लेकर के। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक प्यारा सा खूबसूरत सा आर्ट फेस्ट लेकर के। और मुझे वहाँ पे क्या क्या मिला, मैंने क्या क्या देखा, आप लोगों से शेयर करती हूँ। और प्लीज़ अपना प्यार, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर दिखाइएगा ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ और आप लोगों के लिए प्यारे प्यारे वीडियोस लाती रहूँ। और मेरे जो प्लान्स हैं आर्ट्स को लेकर के और बाकी चीज़ों को लेकर के मैं आप लोगों से वो शेयर कर सकूँ। तो ये लखनऊ में यूपी दर्शन पार्क में आर्ट फेस्ट लगा हुआ था, बहुत ही प्यारा है, हमेशा लगता रहता है। बट ये वाला मैंने अटेंड करने का सोचा तो फाइनली मैं अटेंड करने आ पाई हूँ। और आप देखिए कितने प्यारे प्यारे पिंक डेकोरेशन थे, एंट्री तो बहुत ही खूबसूरत थी। और उसके बाद आपने देखा कि गर्ल्स कैसे अपने आप को कैरी कर रही थी और मिरर वगैरह, कितनी बारीक चीज़ें, कितने अच्छे से डेकोरेशन वगैरह हुई पड़ी थी। उसके बाद हम लोग एंट्री करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट स्टॉल जो कि एक्सेसरीज से रिलेटेड था। तो जनरली स्टॉल्स और फेस्ट वगैरह में जो स्टॉल्स होते हैं जिनको प्लेटफॉर्म शॉप की नहीं मिल पाती है वो यहाँ पर अपना लगाते हैं और अपने आप को अपग्रेड करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे अपने इस बारे में अपने थॉट शेयर करा था कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, हर काम को आप बहुत ईमानदारी से बहुत अच्छे से प्रेजेंट करके कर सकते हैं। तो आइए आते हैं सेकंड स्टॉल पर। यहाँ पर आर्ट से रिलेटेड डेकोरेशन, फाइन आर्ट से रिलेटेड आप खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग्स वगैरह देख सकते हैं और आर्टिस्ट भी अपना काम कर रहा था बहुत ही प्यारे तरीके से, छोटे छोटे स्टैचूज और आर्ट पीसेस। तो आप प्लीज़, ज़्यादा ना हो सके, बड़े ना हो सके तो छोटी छोटी चीज़ें डेकोरेशन के लिए अपने घर के लिए आप ले सकते हैं। इससे एक आर्टिस्ट को मोटिवेशन मिलती है और वो बहुत अच्छा फील करता है। तो अगर आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर तरीके से आप संपन्न हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट किया करिए और ताकि वो भी आगे बढ़ सकें। और किसी को खुशी देने से आपकी भी लाइफ में हैप्पीनेस और बरकत आती है। तो सेकंड स्टॉल पर फिर विज़िट करने के बाद थर्ड पे चलते हैं। यहाँ पे एक्सेसरीज़ वगैरह थी जो मुझे लगता है कि सरोजनी वगैरह और कहीं से थोड़े थोड़े अमाउंट में उठा करके जो ये लोग कलेक्ट करके एक स्टॉल लगाते हैं। अच्छी बात है, ठीक है, अपने अपने अमाउंट के हिसाब से और कुछ परसेंटेज रखते होंगे। और मैंने एक ईयरिंग ख़रीदी और उसके बाद ये पिंक वाली जो स्टार्ट में रखी थी वही वाली मैंने परचेज़ करी है। और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और आप क्लोथ्स वगैरह देख रहे हैं। टी शर्ट पे भी टी शर्ट प्रिंटिंग एल साइज़ की और कुशन, और आप ये सब देख सकते हैं। डेकोरेशन में ये बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आप थोड़ी बल्की बॉडी के साथ हैं तो लार्ज टी शर्ट्स आप पे लुक बहुत अच्छा आता है और फ्रेशन अप लुक भी देता है और बहुत कॉस्टली भी नहीं होता है, पॉकेट फ्रेंडली होता है। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्या है। तो टॉयज़, कलर्स, ये सब थे। कुछ स्टॉल सभी मैं जल्दी आ गई थी उस वजह से बंद थे, जैसे 5 बजे से स्टार्ट होना था, मैं जो है 3:30 ही बजे आ गई थी। तो 3:30 बजे तक तो मैंने ऐसे ही टाइम निकाल लिया कि अब वापस जाके क्या करेंगे। तो उसके बाद आप ये देखिए, ये वो क्लिप्स हैं जो हैंडी क्राफ्टेड हैं और ये सब चीज़ें तो आप ख़रीद ही सकते हैं। एक आर्टिस्ट को बहुत अच्छा फील होता है, मोटिवेट होता है वो आगे काम करने के लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लेके आता है, तो कोई बुराई नहीं है। और ये देखिए इयररिंग्स हैं, इसे क्या कहते हैं, कश्मीरी इयररिंग्स। और ये बगल वाले जो बॉक्स में छोटे छोटे क्यूटीज़ दिख रहे हैं ये ब्रोचेस हैं। कॉलेज स्टूडेंट और स्कूल और जंजीज वगैरह इसे यूज़ करते हैं। आप बताइएगा कि वीडियोस में सबसे ज़्यादा खूबसूरत क्या लग रहा है। मुझे तो भाई फूड स्टॉल तो देख के पानी आ ही रहा था, बट सबसे ज़्यादा सुंदर यहाँ पर ये था कि जो स्टॉल्स लगे हुए थे बहुत ही कलरफुल थे, जो डिज्नीलैंड्स के कलर्स होते हैं आप नोटिस करते होंगे वैसे कुछ थे। तो मैं चाह रही थी एक कैमरामैन हो जो मेरी मुझे भी ले, बट खुद को अगर लेने चलूँगी तो धक्का मुक्की होगी। तो उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा दिन का था तो वो लाइटिंग नहीं आ पाई है, बट करते करते ही इंसान सीखता है। और आप ये देखिए यहाँ पे जो ये सेल्फी बैकग्राउंड के लिए बनाया है, कितना खूबसूरत, कलर का क्या यूज़ करा है, ये एक आर्ट लवर ही और समझ सकता है। उसके बाद मुझे पेट पूजा लगी तो मैं बाहर आकर के गोलगप्पे वगैरह खाए। और ये आप देख सकते हैं एंट्री के लिए ये पहनना होता है, हाँ जी, नहीं तो एंट्री नहीं मिलेगी पास की तरह। और आप देख रहे हैं जैसे ही शाम हुई भीड़ शुरू हो जाती है और लोग यहाँ पे लोफर आर्ट फेयर में एंट्री करने के लिए अपनी, आपको इंस्टाग्राम फ़ोटोज़ और रील्स बनाने के लिए रेडी होकर के खड़े हो गए हैं।
और मैं वापस से एंट्री करती हूँ। और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में प्यार दुलार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा, और बताइएगा कि मैं और क्या क्या आप लोग क्या देखना चाहते हैं मेरे वीडियोस में, फैमिली से रिलेटेड या और भी क्या क्या। तो देखिए, जो भी आर्ट लवर्स हैं वो आप देख करके बता सकते हैं कितने क्रिएटिव तरीके से लाइट्स का और बैकग्राउंड का और बाकी चीज़ों का यूज़ कर रखा है। और उसके बाद आप ये देखिए झोपड़ी टाइप्स, क्या बोलते हैं इसको, तंबू, राइट, तंबू। उसके बाद अब थोड़ी सी शाम हो गई है तो लाइट वगैरह ऑन हो गई है। लाइट्स आप देख सकते हैं पिंक और येलो, बहुत सुंदर लगता है भाई। मैं बता रही हूँ ना, आप जब तक एंट्री नहीं करोगे, आप जब तक खुद सेल्फ विजिट नहीं करोगे, तब तक वो आप फील नहीं कर पाओगे। वीडियो से तो मैं आप लोगों से शेयर कर ही देती हूँ जितना मुझसे आता है, बट एक खुद का भी होता है कि देखना चाहिए। तो और बहुत ही अच्छा। तो बिना देर करते हुए, ऐसे ये फेस्ट जो है 11, 12, 13, 14 4 दिन का था। और आप इंस्टाग्राम वगैरह पे जा करके आप देख सकते हो, जेनजीज वगैरह ने रील्स वगैरह बना रखी है। उसके बाद मैं ये देखती हूँ कि यहाँ पे बच्चे जो है फैशन फ़ोटोज़ क्लिक करें, अच्छा भी लगता है। और उसके बाद आप बैकग्राउंड में वो देखो लाइट्स वगैरह, इसे आकाश द्वीप कहते हैं, उसी टाइप का कुछ था। ये नॉर्मल लोगों की बुद्धि नहीं हो सकती है, इंजीनियर, डॉक्टर्स और ये क्रिएटिव माइंडसेट के ही पर्सन ये सब क्रिएट कर सकते हैं। कलर कैसे यूज़ करना है, कलर बैलेंस क्या होता है, लाइट्स वगैरह कैसे यूज़ करनी है, क्या अट्रैक्ट करता है, तो ये सारी चीज़ें एक आर्ट लवर और आर्टिस्ट ही आपको प्रोवाइड कर सकता है। और क्या फीलिंग आती है किस कलर से। और उसके बाद फिर यहाँ पे बैंड वगैरह भी था, अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस हुई, रैम्प वॉक्स वगैरह भी थे। यूथ ने अपने आप को एज ए प्लेटफॉर्म रखा, बहुत अच्छा। उसके बाद जो है एक चीज़ और भी प्लस पॉइंट है कि फ़ैशन क्या चल रहा है अपडेटेड, जैसे आई मेकअप फेस के पास आजकल बहुत ही ट्रेंड में है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। और मन तो कर रहा था कि सब उठा लूँ। ये देखिए, ये सबसे क्यूट लगा मुझे, ब्लू वाला उठाने का मन किया। उसके बाद फिर ये जो पेंटिंग थी, इससे टेक्सटाइल कहते हैं। और क्यूटीज़ वगैरह आप देख सकते हैं, की रिंग्स के लिए बहुत सुंदर सुंदर मिल रहे थे, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। और मैंने बात भी करी कि आप कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्या चार्जेस लगते हैं पर स्टॉल के। तो उन्होंने बताया कि बुकिंग करनी होती है पहले, और जो भी करवाते हैं, और उसके बाद कुछ परसेंटेज जैसे 10,000 एक स्टॉल का, उसके बाद जो प्रॉफिट होता है उस पर 2% 3% ऐसे कुछ चार्जेस रहते हैं। और देखिए, लोगों की खुशी में ही अपनी खुशी होनी चाहिए। धोखेबाज लोगों को ये चीज़ें नहीं समझ में आएगी, बट जो अच्छे इंसान हैं, जो सबका लिए अच्छा करते हैं, जिनके डबल फेस नहीं होते हैं, दुनिया के लिए कुछ और, मैं ऐसा नहीं कह रही कि बिल्कुल ब्लंट होना चाहिए, मगर इंसानियत खो जाए ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो मेरे मुँह चेहरे की खुशी तो कुछ महान लोगों ने अपने बन के जो छुरा बोके थे उन्होंने ही चुरा ली। ईश्वर से बस एक ही उम्मीद है, मैं बिल्कुल भगवान बनने की कोशिश नहीं करना चाहती, कि जिसने जो दिया उसको प्लीज़ मेरे सामने, अगर मैं बहुत भाग्यशाली होंगी थोड़ा भी, तो वो देखने को मुझे मिले। नहीं तो बद्दुआ नहीं मांगूंगी, मगर मैं इतना ज़रूर चाहती हूँ कि जो उसने जो दर्द दिया उसको उस चीज़ का फील आए कि कैसा दर्द होता है। क्योंकि मैंने डायरेक्टली किसी का इस तरीके से बुरा नहीं किया जैसा मेरा लोगों ने किया है। तो मतलब पैक कर देना, बिल्कुल कैद कर देना, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और आप देखिए, ये जो टी शर्ट वाइट वाला दिख रहा है, कितने प्यारे प्यारे हैं। और मेरे वीडियोस में और क्या क्या बेटर हो सकता है, आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे डांस, गिटार आर्टिस्ट, और ये सब क्या है, एक एक आर्ट के फॉर्म्स ही तो हैं, डांस, गाना, डेकोरेशन, आर्ट्स, फैशन सेंस, ऑल दैट। और यहाँ पे हर तरीके के लोग आए थे, आप देख रहे हैं, फैशन गर्ल्स भी हैं, सिंपल गर्ल्स भी हैं, जो कि अपने आप को, और सभी सुंदर होते हैं अपने आप में। उसके बाद मैंने थोड़ा सा खुद को भी लिया कि मैं दिखा दूं कि भाई मैं आई हुई थी, ऐसा नहीं है कि वीडियो कोई और बना रहा है, मैंने बस वॉइस ओवर करके डाल दिया। नहीं भाई, मैं अपने यूट्यूब फैमिली के लिए और ख़ुद के लिए भी बहुत मेहनत करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेहनत अब रंग लाए, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है भाई, मुझे अब रिज़ल्ट चाहिए। ईश्वर आशीर्वाद दे सब कुछ। और ये देखिए, ये कितने प्यारे प्यारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं ना, ये बैग में आप लगा सकते हैं, की चेन की तरह यूज़ कर सकते हैं, कॉलेज गोइंग के लिए ये बहुत अच्छे अच्छे। तो इसी तरीके की छोटी छोटी आर्ट पीसेस एक आर्टिस्ट बनाता है, जिसमें बहुत प्यार, मेहनत और क्रिएटिविटी रहती है। तो प्लीज़
आपका स्मॉल सपोर्ट भी एक आर्टिस्ट को बहुत बड़ी ताकत देता है। तो अगर आपका कुछ नहीं जाता है तो प्लीज़ प्यार और आशीर्वाद और सपोर्ट ज़रूर दिया करिए, छोटा बड़ा कोई भी आर्टिस्ट हो सकता है इससे उसकी ज़िंदगी बदल जाए और एक ज़िंदगी को खुशी मिल जाए। और किसने अपने ज़िंदगी में कितने संघर्ष देखे हैं क्या है वो तो वही जानता है। और हर ज़िंदगी में आने वाले समय में या बाद के समय में ये चीज़ें तो लगी रहेंगी। तो और आप ये साथ में देखिए कि यहाँ पे जो ब्यूटीफुल फेसेस हैं, इनके ड्रेसिंग सेंस और क्रिएटिविटी और लाइफ को जीने का तरीका कितना अच्छा है। तो आप इनसे भी मोटिवेट हो करके अपने लिए और भी कुछ प्लान कर सकते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें, क्योंकि इन ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें बुरी अच्छी हैं, बट हम किससे क्या लेते हैं ये हमारे अंदर है। और वापस एंट्री करते हैं ये तंबू में। लाइट के बाद तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा और देर रहने का मन था, बट मैं पहले ही विज़िट कर चुकी थी तो इसलिए मैंने ज़्यादा देर नहीं लगाया। मैं देख वेख करके वीडियोस वगैरह बना करके मैं निकलने का प्लान करती हूँ और वापस फाइनली बाहर की तरफ हम लोग एंट्री करते हैं। और कुछ ऐसा था हमारा एंट्री से एग्ज़िट तक का सफ़र। और अच्छी बात है, आप लोग भी मुझे देख करके ऐसे वीडियोस बनाएं और मुझे टैग करें तो बहुत अच्छा फील होगा। मुझे लगेगा कि मैं किसी को इंस्पायर कर पा रही हूँ और किसे किसे मेरी वीडियोस अच्छी लगी और क्या कमी थी, क्या बुराई थी, क्या अच्छा था और क्या अच्छा कर सकते हैं, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। पार्क में इधर जाने का 100 रुपये था एंट्री फीस, और उधर पार्क ओरिजिनल पार्क जो है उधर का अलग से 100 रुपीज़ था। तो मैंने यहीं बगल में ही गोलगप्पे खाए थे जो अंकल जी थे। उसके बाद जो वो सिक्योरिटी गार्ड बैठी हैं उनसे मैंने थोड़ी मोड़ी बात करी थी, तो मैं उन्हें बाय बोल करके निकलना चाहती हूँ। उसके बाद मैंने रैपिडो बुक करा और रैपिडो बुक करने के बाद मैं फिर निकल जाती हूँ। और बहुत अच्छी चीज़ है, ज़्यादा परेशान भी नहीं होना होता है और ये अपने लोकेशन से जहाँ पे हैं वहाँ के लोकेशन पे आराम से आप आ जा सकते हैं एक ठीक ठाक अमाउंट में। और जैसे ही मैं निकलती हूँ, जैसे ही भाई रैपिडो पे बैठती हूँ, शुरू ट्रैफिक, आप देख सकते हैं ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक। और सोचा कि कुछ और खा पी लूँ, बट कुछ मन नहीं किया क्योंकि घर से खा पी करके निकली थी मैं, रोटी सब्जी चावल दाल। और उसके बाद फिर आप देखिए चौड़ी चौड़ी सड़कें, खूबसूरत खूबसूरत लोग, खूबसूरत खूबसूरत स्टॉल और सब कुछ। दुनिया में अगर आप खुश हैं और सब चीज़ अच्छा है, सब कुछ टाइमली है, सब कुछ प्रॉपर है, तो आपको सब अच्छा लगेगा। अगर चीज़ें किसी ने डिस्टर्ब कर दी हैं, किसी ने डैमेज कर दी हैं और कहाँ आप क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ें ख़राब हैं, तो बहुत ही बुरा हो सकता है आपके साथ। और तो कोशिश करिए, संघर्ष करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। दुष्टों को जवाब देने के लिए भगवान है। और गुस्से में कभी भी ऐसे कदम ना उठाइए, क्योंकि दिन का सबसे अच्छी बात यही है कि वो टाइम के साथ बुरा समय गुजर जाता है और टाइम के साथ अच्छा समय आता है। और किसी किसी को ज़्यादा मिलता है, किसी किसी को कम मिलता है। और ईश्वर जो है झूठ का साथ एक टाइम तक ही देता है। झूठ और सच में यही अंतर है कि सच कड़वा ज़रूर होता है मगर दिखता ज़रूर है और उसके बाद आराम देता है। और झूठ हमेशा जो विक्टिम रहता है उसको तो तकलीफ़ देता ही है, कुछ होगा कार्मिक, बट जो करता है वो भी तो सुखी नहीं रहता है, वो गबरढीठ होता है, वो सुखी, उसे लगता है कि हम खुश हैं, मगर वो हर टाइम अपने गलतियों के पीछे, पश्चाताप के पीछे गलतियों पे गलतियां करता जाता है और अपने आप को शेर समझता है। जब राम जी से रावण नहीं हार पाया, सॉरी, राम जी को रावण नहीं हरा पाया, तो फिर बाकी कौन होते हैं हम? और हम लोग तो तुच्छ मानव हैं, कुछ दिन के लिए आए हैं और कब कौन जाएगा कोई पता नहीं। बस सफ़र अच्छा होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए जितने लोगों को खुशियाँ बांट सकें, साथ मुस्कुरा सकें, अच्छा समय बिता सकें। और एक्सपीरियंस ही हमें अपग्रेड करता है, हमें सिखाता है कि हमें ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए। और कुछ लोग प्रिंसेस और कुछ लोग वॉरियर बनने आते हैं, तो मैंने पार्ट 2 चुना और मैं खुश हूँ अपने चीज़ों में। और फिर उसके बाद फिर फाइनली घर पहुँच जाते हैं और फिर एग वगैरह खाने का मन था तो खोजते खोजते एग मिल गया। और आमलेट रोटी खाने के बाद फिर हम लोग रात भर सोते हैं, उसके बाद फिर निकलने का प्लान करते हैं। और फिर मैंने बस पकड़ी अपने होम के लिए और रास्ता बहुत प्यारा था और बच्चे बच्चे मिल जाते हैं तो और मज़ा आ जाता है। ये बच्ची मेरे साथ बहुत इन्जॉय कर रही थी
जितने देर थी, आधे घंटे 1 घंटे थी, और मेरे साथ खूब खेल रही थी, तो मज़ा आ गया। मैं भी मज़े कर रही थी, और मुझसे चॉकलेट मांग रही थी, बट बस में मैं कहाँ से ला के दूँ। और फिर हाय हेलो करने के बाद टाटा बाय बाय करते हैं, और चलिए फिर से मिलते हैं, बाय।